अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। इसमें हमने समन पढ़ा था, वारंट पढ़ा, देन हमने उसके बाद पढ़ा था प्रोक्लेमेशन, इसके बाद हमने पढ़ा था अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उसके बाद हमने रिस्टोरेशन पढ़ी थी, उसके बाद जो है हमने वारंट इन ल्यू ऑफ समन पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे स्पेशल रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस इशूड फॉर सर्विस आउटसाइड पाकिस्तान। वो किस तरह होगी वो हमें बताया गया है 93 ए बी और सी में। 93 ए क्या कहता है? सेंडिंग ऑफ समन्स फॉर सर्विस आउटसाइड पाकिस्तान। ये जो हमारा सेक्शन है 93 है, ये समन्स के हवाले से है कि हम समन्स आउटसाइड पाकिस्तान किस तरह सर्व करवाएंगे। तो यहाँ पे ये मेंशन है, ये लिखा हुआ है कि अगर पाकिस्तान की कोई भी कोर्ट जो है वो अगर बाहर किसी भी अक्यूज को समन सर्व करवाना चाह रही है जो कि पाकिस्तान की लोकल लिमिट से आउटसाइड है, तो हमारे पास जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के जरिए से जो फॉरेन कोर्ट्स बने हैं वो अपनी फॉरेन जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए उस समन को सर्व करवाएंगे जो कि पाकिस्तान से उनके पास इन डुप्लीकेट बाय पोस्ट भेजा जाएगा वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। और वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो इसी तरह एक्ट करेगा जिस तरह हमारा पाकिस्तान का मैजिस्ट्रेट एक्ट करेगा। और इसके सेकंड जो पॉइंट है वो ये है, 74 का जो प्रोविजन है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। 74 का प्रोविजन अगर आप अपने जहनों पे थोड़ा सा जोर लगाएं तो वो इस हवाले से था कि जब हम कोई भी सर्विस करते थे विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन, तो जब कि हम किसी और लोकल लिमिट्स में भेजते थे सर्विस समन के लिए, तो वहां का जो भी तामीली सर्व करवाता था अगर वो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, जब वो समन वहां पे एग्जीक्यूट हो चुका है, सर्विस उसकी हो चुकी है और वो वहां पे अगर नहीं पहुंच सकता किसी भी हवाले से, तो वो अपना एक एफिडेविट बना के और सिमिलर कोर्ट में वो सेंड कर देता था। वो एविडेंस जो है, एफिडेविट जो है इस बात का सबूत होता था कि वो उस बंदे ने, तामिली ने उस समन की सर्विस करवा दी है। तो यहाँ पे वो 74 का जो है वो प्रोविजन जो है वो एक्टिव होगा। और जब समन की सर्विस हो जाएगी तो वहां का जो बंदा है जो हमारे पाकिस्तान के आउटसाइड कोर्ट है वहां का भी सिमिलर प्रोसीजर होगा यहाँ पे इम्प्लीमेंट। 74 का इसमें भी इम्प्लीमेंट होगा। अब हम पढ़ेंगे 93 बी। 93 बी है वारंट्स के बारे में। सेम टू सेम प्रोसीजर है। समन किस तरह होगा? समन भी उसी तरह जिस तरह मैंने बताया आपको कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट के जरिए से, अथॉरिटी के जरिए से कोर्ट बनाई गई है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान फॉरेन मैटर्स के लिए, वहां पे एक जो है हम वारंट इशू करेंगे, वो वहां की कोर्ट को भेजेंगे और वहां का वो जो कोर्ट है वो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। वो किस तरह एग्जीक्यूट करवाएगा? इसमें जो हमारे पास सेक्शन अप्लाई होगा वो सेक्शन होगा 85 और 86। 85 था कि जब आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं तो जो वारंट है अगर उसके पीछे अमाउंट मेंशन है और सिक्योरिटी जो है वो मेंशन है, तो आप 76 सेक्शन के जरिए से उनसे सिक्योरिटी और अमाउंट जो है वो ले लेंगे और उनको जो है आप जो मतलब डायरेक्ट करेंगे कि आप फला फला डेट पे फला मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो जाएं। अगर वो नहीं होते देन क्या करेंगे आप जो है फिर उनको अरेस्ट करके और मजिस्ट्रेट के पास ले आएंगे। और 86 जो था वो इस बारे में था कि हमारा ट्रांजिट रिमांड किस तरह होता है। ट्रांजिट रिमांड ये था कि अगर किसी पर्सन को आपको आउटसाइड ऑफ द लोकल जुरिस्डिक्शन अरेस्ट करना हो तो क्या करेंगे। आउटसाइड के लिए ये था कि उस सफरी रिमांड के अंदर जितना भी टाइम आपको उस कोर्ट से उस पर्सन को लेके आने में लगता है वो टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा 25 आवर्स में से, जो कि हमारा एक मैंडेटरी सेक्शन है कि जो भी बंदा विदाउट वारंट वारंट अरेस्ट होता है या वारंट के अरेस्ट होता है वो पुलिस डिटेन नहीं कर सकती 24 आवर्स जो है उससे मजीद। तो जो ट्रांजिट रिमांड है वो इसी हवाले से लिया जाता है जो कि मैक्सिमम 7 डेज तक का होता है। तो वो यहाँ पे 85 और 86 का जो है हमारा सेक्शन अप्लाई होगा जब हम वारंट एग्जीक्यूट करवाएंगे आउटसाइड लोकल जो है जुरिस्डिक्शन ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका जो है पार्ट सी। अब सी में भी सिमिलर यही लिखा हुआ है कि वेयर अ कोर्ट हैज रिसीव्ड फॉर सर्विस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ समन और वारंट, यानी कि अगर ये तो था प्रोसीजर जो हमने 93 ए में पढ़ा था समन के हवाले से, यानी पाकिस्तान किसी को भेज रहा है, और 93 बी था वारंट के हवाले से, यानी पाकिस्तान किसी को सेंड कर रहा है आउटसाइड। अब ये है कि सर्विस एंड एग्जीक्यूशन इन पाकिस्तान ऑफ प्रोसेस रिसीव फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि सिमिलर प्रोसीजर होगा कि बाहर से अगर कोई कोर्ट हमारे पास पाकिस्तान में एग्जीक्यूशन के लिए अगर कोई समन हमारे पास या वारंट
भेज रही है, तो वो उसकी एक्सरसाइज किस तरह होगी, सिमिलर उसी तरह से ही होगी। और यहाँ पे भी 85 और 86 सेक्शन जो है इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि वही सेम बात जो मैंने पहले बताई आपको, सेम टू सेम इस पे भी अप्लाई होगी। ठीक है, इसके बाद हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ऑनवर्ड जो है, ये तो हमने पढ़ा था कि समन और वारंट है किसी पर्सन की अटेंडेंस को कंपेल करने के लिए। और जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है समन एंड जो है वारंट डॉक्यूमेंट्स के लिए, कि अगर किसी की पोजीशन में कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको किस तरह से कोर्ट में लाया जाए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।